दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है और जिसके अंदर एक आर्टिकल आता है। उसका नाम है द स्पीकिंग ट्री का एक कॉलम आता है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर, जिसके अंदर रोज आध्यात्मिक टॉपिक आता है एक, जिसको हम कहानी के रूप में बताते हैं। और ये आध्यात्मिक टॉपिक होता है। इसके अंदर हम इसके हार्ड वर्ड्स, इंग्लिश बोलना, लिखना, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सभी कुछ सीखते हैं। इसके साथ साथ ही हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और हम इस नेचर से, पृथ्वी से, गॉड से भी कांटेक्ट में, टच में आते हैं इस बहाने से। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की दी स्पीकिंग ट्री के अंदर जो कॉलम के तहत जो ये आर्टिकल आता है, इसको हर एक आदमी 5-10 मिनट के लिए पढ़ा करें, क्योंकि हम आजकल शास्त्र तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनकी जगह अगर हम ये 10 मिनट का टॉपिक भी पढ़ लें तो आज के जमाने में, कलयुग में बहुत एनफ है। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस शीर्षक का, इसका आर्टिकल का शीर्षक है द लर्नर्स मस्ट लर्न टू लिव द मास्टर। यहां लर्नर्स बोला गया है शिक्षार्थी को और मास्टर बोला गया गुरु को। लर्नर मस्ट लर्न टू लिव द मास्टर। लर्नर को ये सीखना चाहिए कि वो मास्टर को छोड़ दे। मास्टर को कैसे छोड़ दे? जब वो खुद एक्सपर्ट हो जाएगा तो गुरुजी को छोड़ दो। इसका शीर्षक का मीनिंग ये है। तो ये आज का अखबार है 5 जुलाई 2023। इसको कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। ये टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। इसमें हमारी इंग्लिश, हमारी वोकेबलरी, हमारी वर्ड पावर प्लस एक आध्यात्मिक ज्ञान, तीनों चीज एक साथ डेवलप होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। लिखने वाले हैं इसके जग सुरैया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। जग सुरैया लिखने वाले लेखक कौन है? ये एक प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट है। प्रोमिनेंट का मतलब विख्यात, प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, जो एसोसिएट एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया भी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया को कई सालों से ये गाइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं और बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। दोस्तों, जर्नलिस्ट बनना एक आसान काम नहीं है। जो एक चारों तरफ से एक्सपर्ट, होशियार आदमी होता है, जो पब्लिक को गाइड कर सके, वही जर्नलिस्ट होता है। जो पब्लिक के लिए आंखें बनता है, उनको विजन देता है, वही जर्नलिस्ट होता है। तो इसलिए एक ऐसे विख्यात आदमी का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज और उनके विचारों से अवगत होंगे। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। गुरु और शिष्य का ही रिलेशन है। आज थर्ड डे है, वापिस थर्ड डे, गुरु और शिष्य का ही रिलेशन है। ये क्या लिख रहे हैं? मैंने इस कटिंग को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको पेस्ट कर दिया है, जो आपके लिए समझने के लिए बहुत आसान होगा। अक्षर बड़े कर दिए हैं और हार्ड वर्ड्स हैं जो इसके, उनको मैंने येलो कलर दे दिया है ताकि हम इनका मीनिंग समझ सकें। दूसरी बात, अखबार पढ़ने का सीधा सा रवैया है, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ के चलना। उससे हमारे को पूरी अंग्रेजी का अखबार समझ में आ जाता है। तो मैं आप कोशिश करता हूं आप इसको फॉलो करें, बहुत आनंद आएगा। सब्जेक्ट वर्ब जिसने कि समझ में आ गया, वो वोकेबलरी भी समझ में आ जाती है और सेंटेंस का मीनिंग फट समझ में आ जाता है। अब हम इंग्लिश अखबार को धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश एक हवा नहीं है, दिस इज ए लैंग्वेज ओनली। अगर हम ट्राई करें, हम थोड़े से, तो सिर्फ प्रैक्टिस में रहने की जरूरत है। अगर 1 महीना रेगुलर प्रैक्टिस में रह जाइए, ये इंग्लिश हमारे हाथ में होती है, हमारी मुट्ठी में होती है, ऐसा कहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जग सुरैया साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर हैं, वो क्या लिखते हैं लर्नर और मास्टर के बारे में, क्या बयान है उनके।
इन पेरिस, पेरिस एक कंट्री का नाम है, इन पेरिस 1909, 1909 के अंदर एन अननोटिस्ड, अननोटिस्ड मतलब बिना बताए गए, इवेंट अकर्ड, एक ऐसा इवेंट हुआ, अकर्ड यानी हो गया, विच इवेंचुअली वाज टू चेंज फॉर एवर, उसने हमेशा के लिए बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। द एनल्स ऑफ, एनल्स का मतलब जैसे एनुअल होता है ईयर्स, एनल्स ऑफ नॉट ओनली फ्रेंच, ये सिर्फ फ्रेंच का जो वार्षिक उत्सव होता है वो ही नहीं, लिटरेचर, बट दैट ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के लिए उसने बदलाव कर दिया। कैसा बदलाव किया है? ए 38 ईयर्स ओल्ड सन, 38 साल का एक बेटा ऑफ मिडिल क्लास, बीच की श्रेणी का, जेविस पेरेंट्स, जेविस का मतलब होता है यहूदी पेरेंट्स का बच्चा, हु स्पेंट, उसने समय बिताया, ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, एज ए बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन का मतलब होता है बिस्तर में पड़े पड़े ही, नेवर हेल्ड ए जॉब, उसने कभी कोई नौकरी नहीं करी, वाज ए डायलेटेंट जर्नलिस्ट, डायलेटेंट का मतलब होता है मनमौजी, मूडी आदमी, या उसको कहा जा सकता है शौकीन आदमी, डायलेटेंट जर्नलिस्ट, बहुत ही अपने आप का शौकीन आदमी, फॉर सोशल मैगजीन्स, किस चीज का? सामाजिक मैगजीन्स का, हु फैंड, जो फैंड का मतलब होता है किसी का फैन हो जाता है, यानी कि उसको हवा देने वाला, जैसे हम अमिताभ बच्चन के फैन हो जाते हैं, किसी गुरुजी के हम शिष्य फैन हो जाते हैं, ऐसे ही हु फैंड ऑन एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी को बोला जाता है अय्यासी, जो बहुत किंग की तरह रहता है मौज मस्ती में, उसको एरिस्टोक्रेट कहते हैं, उसका बड़ा फैन था। ए होमोसेक्सुअल, एक होमोसेक्सुअल यानी गे, होमोसेक्सुअल वो होता है जो ना आदमी है ना औरत होता है, बीच की श्रेणी का। बी सॉर्टेड, बी सॉर्टेड का मतलब कि बड़ा ही मनमौजी, मूडी आदमी, उसको बी सॉर्टेड कहते हैं। बाय हिज मदर, अपनी मदर के द्वारा, हु इंडल्ज, इंडल्ज मतलब लिप्त हो जाना, हिज एवरी ह्वीम, उस एवरी व्हीम का मतलब होता है उसकी इच्छा, तरंग, दिन में आ गया घूमने जाना है तो दैट इज व्हीम, तरंग में आ गया कि आज ये काम करना है, दैट इज कॉल्ड व्हीम। तो उसकी मदर उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। ए प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट किसको कहते हैं? फिजूल खर्ची करना, वो प्रोफ्लिगेट कहलाता है। एक्स्ट्रावेगेंट भी कहते हैं इसको। ए प्रोफ्लिगेट, एक प्रोफ्लिगेट हु फ्रीक्वेंटेड फैशनेबल नाइट क्लब्स, वो ज्यादातर नाइट क्लब्स में जाया करता था। वेयर ही वुड गिव, वो वहां पर क्या देता था? 200% टिप्स टू वेटर्स, वेटर्स को 200% टिप्स देता था, यानी कि 100 रुपए का खाना खाया तो 200 रुपए उसने टिप्स दे दी। एम्बार्क्ड ऑन, एम्बार्क्ड ऑन का मतलब होता है उसने चढ़ाई कर दी या शुरुआत कर दी। ए नॉवेल डेपिक्टिंग, डेपिक्टिंग का मतलब होता है चित्रित वर्णन, एक नॉवेल का चित्रित वर्णन करना शुरू कर दिया। द सोशल मोड्स ऑफ द एरा, एरा यानी पूरी सम्मत, उस सन का, उस सम्मत 100 ईयर्स का, which was to finally run into 7 वॉल्यूम्स, जिसको 7 भागों में
बनाया गया। डिपिक्टेड का मतलब चित्रित वर्णन। टोटलिंग टोटल 4215 पेजेस, इतने पेजेस की एक नॉवल लिखी उसने। फीचरिंग ओवर, उसमें उसने कितने फीचर बना दिए? 2000 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, जो उसमें भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट होते हैं उनको कैरेक्टर्स बोला जाता है। एंड बिकम ए मोनुमेंटल लैंडमार्क। मोनुमेंटल का मतलब होता है ऐतिहासिक इमारतों जैसे। एंड बिकम ए मोनुमेंटल लैंडमार्क, पुराने इतिहास का उसने एक सम्मेलन सा कर दिया, उनको मार्क कर दिया। इन दी लिमिटलेस रेल, लिमिटलेस का मतलब भी हो गया जिसकी लिमिट नहीं होती है, बहुत फैला दिया। रेल में यानी उस क्षेत्र में, उस एरिया में। ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशंस, क्रिएटिव का मतलब होता है क्रिएट यानी पैदा करना, क्रिएटिव यानी पैदा होने वाली, इमेजिनेशंस कल्पनाएं, इमेज। क्या किया उसने उस नॉवल के अंदर? देखो, दैट मैन वाज मार्सेल प्राउट, उस आदमी का नाम था मार्सेल प्राउट, प्राउस्ट। एंड हिज मैग्नम ओपस, और उसकी मैग्नम यानी दरिया दिली, एडजेक्टिव है ये। ओपस का मतलब होता है एक प्रकार का संगीत। मैग्नम ओपस, पीस ऑफ म्यूजिक। इन ट्रांसलेशन वाज टाइटल्ड, उसका बदल करके जो नाम दिया गया, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, उसका नाम दिया गया इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। रिजेक्टेड बाय फर्स्ट पब्लिशर, वो जिससे छपवाने के लिए गया उस पब्लिशर ने उसको मना, रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं छापता इसको। द फर्स्ट वॉल्यूम पेड फॉर बाय प्राउस्ट, पहला वॉल्यूम उसने खुद के पैसों से छपवाया। केम आउट इन 1913, वो कब छप करके आया? 1913 में छप करके आया, 4 या 5 साल बाद। एंड द लास्ट 3 बुक्स वर रिलीज, और जो आखिरी 3 बुक थी वो रिलीज हुई आफ्टर हिज डेथ। एक तो उसने खुद ने छपवा दी, और जो 3 उसके वॉल्यूम्स थे वो बाद में छपे, 3 बुक्स। एट द एज ऑफ 51 ईयर्स, उसकी 51 की उम्र में, 51 ईयर्स की एज में डेथ होगी, तो बाकी 3 वॉल्यूम डेथ के बाद छपे। अब क्या छपा उसकी नॉवेल में देखिए। टुडे, आज के दिन, प्राउस्ट इज ए लिटरेरी लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है बहुत ही दिव्य चरित्र वाला, महान। लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेसी यानी पढ़ा लिखा, और लिटरेरी का मतलब साहित्यिक, जिसमें साहित्यिक ज्ञान होता है उसको लिटरेरी लीजेंड। साहित्य का ज्ञान देने वाला वो पहला आदमी था, प्राउस्ट। एवरीवन नोज, हर आदमी जानता है, दैट हिज ग्रेट सागा, सागा यानी कथा, कहानी को सागा कहते हैं। टेल, TALE को भी कहानी कहते हैं। दैट हिज ग्रेट सेल वाज इंस्पायर्ड बाय द टेस्ट ऑफ ए मेडेलियन केक। वो जो कथा है वो इतनी फेमस हुई जैसे कोई मेडेलियन केक की तरह। टेस्ट ऑफ ए मेडेलियन केक, मेडेलियन केक के मतलब मध्यकालीन केक। उस जमाने में केक का सपना ही होता था। विच रिकॉल्ड हिज चाइल्डहुड, उसने उसको अपने बचपन का याद दिलाया जा रहा था। बट वेरी फ्यू, बहुत थोड़े से, हैव अंडरटेकन दी
हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन का मतलब होता है बहुत कठिन, हार्ड वर्क, मेहनती, उसको बोला जाता है। बट वर फ्यू हैव अंडरटेकन, उसमें से कुछ लिए गए, दी हरकुलियन टास्क, मतलब कठिन जो टास्क थे वो लिए गए उसके बचपन के, ऑफ रीडिंग दी वर्क, जो पढ़ने के लिए, हेल्ड बाई, हेल्ड का मतलब होता है पुकारना, उसको नाम दिया गया, यूं कह सकते हैं आप, बाई ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन नाम का कोई आदमी था, एज द क्रिएशन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट, वो भी एक अच्छा नॉवेलिस्ट था, उसने उसका नाम दिया, ऑफ द 20th सेंचुरी, 19 में जन्मा था, 20th सेंचुरी में उसने ये नाम दिया। एंड बाई सोमरसेट मॉघम एज द ग्रेटेस्ट फिक्शन ऑफ डेट, और एक सोमरसेट मैघम था एज द ग्रेटेस्ट फिक्शन। ग्रेटेस्ट फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी। वो आज के जमाने का एक मन गढ़ंत कहानी लिखने वाला था, उसका नाम था सोमरसेट मैघम। उसने क्या किया, नाउ एलेन दी बॉटम हैज रिटन, अब एक किताब लिखी एलेन दी बॉटम हैज रिटन ए डू इट योरसेल्फ मैनुअल, और एक किताब लिखी डू इट योरसेल्फ मैनुअल, हाथ से, ऑन व्हाट माइट बी कॉल्ड प्राउस्टियनिज्म। व्हाट माइट बी कॉल्ड का मतलब होता है जिसको क्या पुकारा गया, प्राउस्टियनिज्म, ये प्राउस्ट के नाम पर। दी मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब है रहस्य, तो ये एक रहस्य सराउंडिंग दी फ्रेंच राइटर, जो फ्रेंच राइटर जिसने लिखने वाला था उसके चारों तरफ एक रहस्य था, कॉल्ड कहलाता है हाउ प्राउस्ट कैन चेंज योर लाइफ, नॉट अ नॉवेल। तो इस तरह से प्राउस्ट नाम का जो आदमी था, उसकी नॉवल को उसने लिखने से या उसको हवा देने से उसकी जिंदगी चेंज होगी, फ्रेंच राइटर की। बोथ, दोनों, हाईली इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब सुर्खियों में आ जाना, मतलब स्कॉलस्टिक, बहुत होशियार बंदे जो होते हैं क्लास में उनको इरूडाइट, ज्ञानी बोला जाता है। एंड इक्वली एंटरटेनिंग, और बड़ी सबको एंटरटेन करने वाली, मजाक, हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट, अटेंड करने वाली कह सकते हो। दिस कंपल्सिवली इरेडेबल इंट्रोडक्शन टू प्राउस्ट, इस तरह से ये प्राउस्ट का इंट्रोडक्शन देने वाली इज ए लिटरेरी बायोग्राफी, एक छोटी सी लिटरेरी, मतलब एक सच्चाई कहानी थी उसकी, विच एक्सप्लोर्स, उसको खोज के निकाला गया, द ट्विन रेल्म ऑफ आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके अंदर दो गुण, खास गुण क्या थे, आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी के गुण थे जिनको खोज के निकाला गया। डी बॉटम कोट्स, डी बटन का मतलब होता है कि अगर कोई, वैसे तो कोट के बटन को ही बटन कहते हैं, उन सुर्खियों से या उनसे निकल करके ये आता है फ्रॉम प्राउस्ट जर्नल्स, प्राउस्ट के जर्नल यानी पत्रकारी से ये समझ में आता है दैट लिटरेचर एंड आर्ट, लिटरेचर यानी पढ़ाई,
विज्ञान की एंड आर्ट्स किताबों की पढ़ाई, इन दैट दे एलिवेट कॉन्शियसनेस, इससे ऐसा लगता है कि ये हमारी संचेतना को उठा रहे हैं। एलिवेटेड का मतलब उठाना। और इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब उकसाना होता है टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म, इसका मतलब ये आध्यात्म को उकसाने वाली कहानियां हैं। आध्यात्म का मतलब दोस्तों सीधा सा मीनिंग है प्रकृति से जुड़ना और गॉड को और अपने आप को समझना, दैट इज अध्यात्म। बट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इटसेल्फ। ये कोई बनाया हुआ नहीं है, भावना का है, समझने जैसा। प्राउस्ट आइडोलाइज्ड, आइडोल का मतलब होता है एक प्रतिमा, आइडोलाइज्ड का मतलब उसको प्रतिमा को बनाया गया, प्राउस्ट की प्रतिमा को बनाया गया। द 19th century इंग्लिश फिलोसोफर एंड आर्ट क्रिटिक, उसकी आइडोलॉजी, आइडोलाइज यानी उसकी प्रतिमा रूप दिया गया 19th century में। किसने दिया? एक इंग्लिश फिलोसफर, फिलोसफर का मतलब होता है दर्शन शास्त्री, एंड आर्ट क्रिटिक, आर्ट मतलब कलाकार, जॉन रुस्किन। जॉन रुस्किन ने, इंग्लिश फिलोसफर था जॉन रुस्किन। हुज सोल, वो उसकी आत्मा, ही बिलीव्ड, ऐसा समझा जाता है या उसने समझा, हैड ट्रांसमाइग्रेटेड, ऐसा समझा जाता है कि प्राउस्ट की आत्मा आई और ट्रांसमाइग्रेटेड, स्थानांतरित होकर के वहां आ गई, टू हिमसेल्फ, उसके अंदर। किसके अंदर? ये इंग्लिश फिलोसफर रुस्किन के अंदर। एंड दैट he had a duty to give voice to Ruskin's thoughts and belief, ऐसा समझा गया कि प्राउस्ट की आत्मा रुस्किन के अंदर आ गई और उसने ये काम कर दिखाया। प्राउस्ट ट्रांसलेटेड रुस्किन्स इनटू फ्रेंच, प्राउस्ट ने ट्रांसलेटेड किया रुस्किन को इनटू फ्रेंच लैंग्वेज में। वो पुरानी लैंग्वेज रही होगी, उसको उसने फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसफर करके उसकी आत्मा ने, ऐसा लगता है, उसको बता दिया। When asked, जब पूछा गया, हाउ ही कुड अटेम्प्ट दिस, कि वो उसने ये काम कैसे किया। When his knowledge of English was limited, कि तुम्हारा ज्ञान तो इंग्लिश का तुम्हारे पास है ही नहीं, आपने इसको कैसे करके दिखा दिया, फ्रेंच में ट्रांसलेट कैसे कर दिया। तो रुस्किन ने रिप्लाई दिया, ही रिप्लाइड, आई डू नॉट नीड टू नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जानने की जरूरत ही नहीं है। आई नो रुस्किन, मैं रुस्किन को जानता हूं। बट हिज वेरी रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है आदर करना, रेवरेंस। बट मैं उसका आदर करता हूं फॉर द इंग्लिश में फाइनली कॉज्ड प्राउस्ट टू कास्ट रुस्किन असाइड। ऐसा लगता है कि उस इंग्लिश मैन ने फाइनली कॉज, उसकी वजह से, प्राउस्ट टू कास्ट रुस्किन असाइड, प्राउस्ट ही रुस्किन बन के आ गया, ऐसा लगता है। व्हाट कैन इट मैटर टू यू, आपको ये क्या लगता है। व्हाट रुस्किन फील्स, रुस्किन क्या फील करता है। फील्स फॉर योरसेल्फ, वो आपके लिए महसूस करता है। एज दी बटन पॉइंट्स आउट, ऐसा लगता है कि
जो पुरानी इतिहास को खोज के निकाला जाए तो प्राउस्ट वुड से, प्राउस्ट कहा करता था, वुड का मतलब हो जाता है डाउटफुल, कहा करता था द सेम टू दोज, उन लोगों को हु वर्शिप हिम टुडे, जो उसकी आज पूजा करते हैं, एंड हु हैव टर्न्ड दिस स्मॉल टाउन ऑफ इलेर्स कॉम्ब्रे, ये एक जगह का नाम होगा, वेयर ही स्पेंड सम ऑफ हिज चाइल्डहुड, जहां प्राउस्ट ने अपना बचपन बिताया, इनटू ए टूरिस्ट थीम पार्क, एक टूरिस्ट थीम के ऊपर जो पार्क बना हुआ था वहां अपना बचपन बिताया, विद कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी का मतलब होता है मिठाई की जो दुकानें होती हैं, कन्फेक्शनरी शॉप्स, मिठाई की दुकानों के ऊपर उसने अपना बचपन, सेलिंग दी ओरिजिनल मेडेलियन केक्स, वो मेडेलियन केक्स, केक यानी बिस्किट होता था उस जमाने में, वो सेल करता था। टू डू ट्रू जस्टिस टू प्राउस्ट, प्राउस्ट जो लेखक था ओरिजिनली, उसको अगर हम जस्टिस देना चाहें सचमुच में तो, और टू एनी मास्टर, और किसी गुरु को, हुज विजन वी वुड गेन, अगर किसी का हम, हुज विजन वी वुड गेन, जिसका भी ज्ञान हम, जिससे भी हम ज्ञान ले सके हैं, द लर्नर मस्ट लर्न, तो लर्नर को लर्न करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टू स्टेप आउट ऑफ द शैडो ऑफ हिज मेंटर, तो अपने गुरु की शैडो से उसको बाहर निकलना चाहिए, एंड वॉक इन द सनलाइट, और सनलाइट में खुद को आगे बढ़ना चाहिए, ऑफ वंस ओन मेकिंग, जो उसने खुद ने बनाई हो, ऐसी सनरेज के अंदर आगे बढ़ो, जिसका मतलब हो गया कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए। एज डी बटन पॉइंट्स पुट्स इट, जैसा कि ये पुराने संकेत हमें इशारा कर रहे हैं, ए जेन्युइन होमेज, जेन्युइन यानी सही, बिल्कुल सही, होमेज, होमेज यानी उनको प्रदान करना, उनको उनकी इज्जत प्रदान करना, टू प्राउस्ट, प्राउस्ट को सही मायने में वुड बी टू लुक एट आवर वर्ड थ्रू हिज आईज, तो हमको प्राउस्ट की आंखों से देखना चाहिए, ना कि हमारी आंखों से। Not look at his word, not look at his word, हमको उसके संसार को नहीं देखना, थ्रू आवर आईज, हमें अपने आईज से नहीं देखना, एंड दैट होल्ड्स ट्रू ऑफ एनी मास्टर्स पुपिल्स रिलेशनशिप, यही एक गुरु और शिष्य की कथा है कि वो अपने गुरु के कर्मों को इतना एलाबोरेट कर दे कि वो गुरु की तो आत्मा खुश हो जाए। ये गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप होना चाहिए। और एज टैगोर पुट इट, हमारे महान कवि टैगोर ने भी लिखा है, एकला चल रे, वॉक एलोन, अकेले चलो माय फ्रेंड्स, ये हमारे टैगोर साहब ने भी कहा है। दिस इज द सिंबल ऑफ द नेचर, प्रकृति का सिंबल है ये, द स्पीकिंग ट्री, और यही सच्चा सिंबल है। तो एक छोटी सी कहानी थी, इसमें हमने इंग्लिश में पढ़ी है, हार्ड वर्ड सीखे हैं, वोकेबलरी मजबूत करी है, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ के पढ़ना सीखा है।
दोस्तों यही एक छोटी सी कहानी थी। हम महान कवियों की बातें इस तरह से सुनने को हमको मिलती हैं। आपको जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि 10, 15, 20 मिनट तो हमारे शांति से इस काम में निकलते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू। आपने बहुत पीसफुली सुना है और आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं रोज लेकर के आता ही हूँ। मुझे बड़ा मनोबल मिलता है। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू।